भगवान ने कहा, भीम दादा ये बातें मैंने आपसे नहीं कही, ये बातें मैंने अर्जुन से कही हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अर्जुन ने गीता सुनी, अर्जुन भगवान के मन की बात को जान लेते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके उसका सर मोड़ देते हैं, उसके सर में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लेते हैं, उसको अपमानित करके वहां से भगा देते हैं। सुनो सुनो भैया, वपनम द्रविणा दानम अस्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड का कोई विधान नहीं। ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उसका सर मोड़ देना चाहिए, उसका धन छीन लेना चाहिए और उसको समाज से, क्षेत्र से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अरे भाई देखिए, समाज में जिसको उच्च स्थान प्राप्त हो, यदि समाज के व्यक्ति उस व्यक्ति का परित्याग कर देते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं, उसके यहाँ जलपान करना बंद कर देते हैं, तो जीवित होते हुए भी वो व्यक्ति मुर्दे के समान हो जाता है। आज अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया भैया। अश्वत्थामा वहां से चला गया, मन में विचार करने लगा है, पांडवों ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं इनका वंश चलने नहीं दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा। फिर सोचने लगा आखिर इनके वंश में बचा ही कौन है। द्रौपदी जी के 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, अभिमन्यु की भी मृत्यु हो गई। अच्छा, अभिमन्यु की पत्नी महारानी उत्तरा गर्भवती, यही कारण है जो वो सती नहीं हुई। उनके उदर में जो गर्भ पल रहा है मैं उसको विनष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ऐसे ही उसने योजना बनाई है। इधर युधिष्ठिर जी महाराज अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अब भगवान ने युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया। युधिष्ठिर जी के द्वारा भगवान ने 3 राजसूय यज्ञ कराया है। यज्ञ क्यों कराया? इसलिए कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पूजा है इसको कृष्ण और भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। यज्ञ करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं भैया। आज युधिष्ठिर जी के द्वारा भगवान ने 3 राजसूय यज्ञ कराया है। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूर्ण हुआ है। भगवान बहुत दिनों से हस्तिनापुर में ही रुके हैं। आज सबसे मिलने लगे, भैया अब हमको विदा करो, बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में हूँ, अब जाने की अनुमति दो। युधिष्ठिर आदि 5 पांडव भारी मन से भगवान को विदा कर रहे हैं। भगवान के सामने रथ खड़ा है, भगवान रथ के समीप पहुंच गए हैं। अब भगवान ने रथ की एक ध्वजा अपने हाथ से पकड़ ली है, एक पैर भी रख दिया है, दूसरा पैर रखने जा ही रहे हैं। उसी समय भगवान ने क्या देखा, सामने से एक बाल विधवा नवयुवती रोती हुई, चित्कार करती हुई, दौड़ती हुई चली आ रही है। कौन है ये जानते हैं आप लोग? ये है स्वर्गवासी अभिमन्यु की पत्नी महारानी उत्तरा। बाल विधवा है बेचारी, रो रही है, आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही। दौड़ते हुए भगवान के पास में पहुंची, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, निवेदन कर दिया क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे वृंदावन बिहारी, भक्त बिहारी, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे महायोगिन, हे जगतपते, आप रक्षा करो। हे प्रभु, ये दहकता हुआ तेज जो मेरी ओर चला आ रहा, ये मुझे भले ही क्यों ना नष्ट कर दे, लेकिन मेरे उधर में जो शिशु फूल रहा है ये नष्ट ना होने पावे। सरकार आप कृपा करो। उसी समय 5 पांडवों ने देखा कि 5 बाण उनकी ओर भी चले आ लगे। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो। द्रौपदी मैया निवेदन कर रही है, उत्तरा भैया भगवान से निवेदन कर रही है क्या? कि श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है,
श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। सब लोग भगवान से प्रार्थना करें इसी भाव से। मेरी नाव का माझी, अपने परिवार की सारी व्यवस्था ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करो, निवेदन करो भगवान से। तू ही पतवार है। इसी तरीके से आज द्रौपदी मैया, कुंती मैया, उत्तरा मैया, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान देखिए एक रूप में तो युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों के साथ में खड़े हैं ना, उत्तरा जी के सर पे अपना कर कमल रख दिया, बेटी तो चिंता मत कर। अपने सुदर्शन चक्र से जो 5 बाण पांचों पांडवों की ओर आ रहे थे, भगवान ने उनको विनष्ट किया। भगवान जान गए हैं कि आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। उत्तरा जी के उदर को लक्ष्य करके कर कमल रख दिया सर पे, चिंता मत कर बेटी तू। क्या किया ठाकुर जी ने? अंगुष्ठ मात्र ममलम अस्फुरत पुरट मौलिनम अपेक्ष दर्शनम श्यामम तडिदहास समच्युतम। भगवान अंगूठे भर के हो गए, कोई देख नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। केवल उस उदरस्थ शिशु ने ही भगवान की इस सुंदर छवि का दर्शन किया। कितने बड़े हो गए भगवान अंगूठे भर के। उत्तरा जी के मुख के माध्यम से भगवान मैया के उदर में प्रवेश कर गए। उदरस्थ शिशु ने देखा सामने अंगूठे भर का पुरुष खड़ा है। कितना बड़ा अंगूठे भर का, लेकिन है चतुर्भुज रूपधारी, 4 भुजाएं हैं उसके, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हाथ में गदा लेकर के उस गदा को बड़े जोर जोर से घुमा रहा है। भगवान उस उदरस्थ शिशु की अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। दूसरे रूप में तो सामने खड़े हैं ना उत्तरा जी के, लोगों को दिखाने के लिए भगवान जैसे कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कहा बेटी कुछ आराम मिला तुझे? हाँ प्रभु, मैं अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ।